हेलो स्टूडेंट टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में हमने लिए हैं टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, 2 वर्ण, 3 वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में बताया गया है कि 4 वर्ण हैं। वर्ण जो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसके अकॉर्डिंग आपका विकल्प ए सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपके लिए कुछ स्टार क्वेश्चंस लिए हैं जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। वामन अवतार के 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चंस हैं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधीश कार्य का उल्लेख नहीं है। ठीक है, स्टार क्वेश्चन में ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, और ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। चलिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी गई है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय व कौशितकी हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता है, अर्थात यज्ञ को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं कि यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस पे मैंने आपको स्टार क्वेश्चन लिए हैं, वो ऑप्शन से रिलेटेड लिए हैं कि एक ऑप्शन से हम कितने क्वेश्चन करवा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका यजुर्वेद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें। जैसे यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के दूसरे भाग शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। जैसे यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। चलिए देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। जो एक शतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान है वो दाश्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दाश्क नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपके स्टार क्वेश्चंस आ गए। जैसे कि अब इसमें हम आपको सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं वो करवाएंगे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। ठीक है,
नेक्स्ट पे है पूर्वी स्थल। जो पूर्वी स्थल है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ था, हिंडन नदी दी हुई थी, तो जो पूर्वी स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, जो कि अभी वर्तमान में मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, तथा उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, फिर सिंधु सभ्यता का प्रागैतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युगीन है। ठीक है, सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युगीन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए पढ़ते हैं इसको। सर्वप्रथम मनुष्य ने कौन सी धातु का उपयोग किया? सिल्वर, सोना, लोहा, तांबा। तो सबसे पहले मनुष्य ने जो धातु जाना, जिस धातु के बारे में जानकारी उसे प्राप्त हुई, वो तांबा। ठीक है, तो वो धातु क्या थी? तांबा थी। तो तांबा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबा धातु का उपयोग किया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हम जान लेंगे ये स्टार क्वेश्चंस में जो सबसे पहले मनुष्य ने अपनाया। जैसे कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले औजार कुल्हाड़ी को बनाया। ठीक है, मनुष्य द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई जो पहली फसल थी गेहूं व जौ थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। ठीक है, उसमें जो बताया गया है वो अपनाया गया। अभी जो जैसे मनुष्य ने सबसे पहले अपनाया वो गेहूं व जौ था, लेकिन जो उन्होंने सबसे पहले उपयोग में लिया, ठीक है, वो जौ था। ठीक है, यव जिसको कहते हैं। मेहरगढ़ जो कि वर्तमान पाकिस्तान बलूचिस्तान में है प्रथम कृषि का उदाहरण प्राप्त हुआ। ठीक है, मेहरगढ़ से सर्वप्रथम अस्थायी जीवन के प्रमाण भी मिले। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम नामक स्थान पर हुई। ठीक है, सबसे प्राचीन नगर जो है वो मोहनजोदड़ो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए रीड करते हैं। सिंधु सभ्यता में घर बनाने के लिए उपयुक्त होता था। ठीक है, बांस, पत्थर, ईंट, लकड़ी और पत्थर। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे लकड़ी और पत्थर होगा, लकड़ी का पत्थर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे वहाँ जो सिंधु सभ्यता में घर बनाने के लिए चीज़ें उपयोग होती थी उनमें जो है ईंट का उपयोग होता था, क्योंकि ईंट के जो है साक्ष्य भी मिले हैं, प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में घर बनाने के लिए ईंट का उपयोग होता था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके स्टार क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ठीक है, दूसरा है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर घर के पीछे खुलते थे। ठीक है, कब? सिंधु सभ्यता में। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता या सांध्य सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला जो प्रमाण था वो नर्मदा घाटी में मिला। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच। और इसमें हमने लगभग 5 क्वेश्चंस के साथ सिंधु सभ्यता के काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें आप ज़रूर देखें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।